न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर में किशोरी का पीछा करने वाले युवक ने अब उसके पिता की चाकू घोंपकर हत्या की। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक युवक ने अपने पूर्व किराएदार की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक युवक ने अपने पूर्व किराएदार की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किराएदार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी का पीछा करने पर युवक को डांटा था। अधिकारी के मुताबिक बलराम पांडे नाम के आरोपी के घर में नारायण प्रसाद त्रिवेदी पिछले 10 वर्षों से किराए पर रह रहे थे। त्रिवेदी रेलवे स्टेशन पर एक फूड स्टॉल के संचालक थे। उन्होंने बताया, पांडे लगातार त्रिवेदी की 16 वर्षीय बेटी को परेशान कर रहा था। किशोरी द्वारा अपनी मां से इस बारे में शिकायत किए जाने के बाद त्रिवेदी ने पांडे को चेतावनी दी। किशोरी के पिता ने इसलिए मामला दर्ज नहीं कराया कि आरोपी के पिता ने वादा किया कि वह आगे ऐसी हरकत नहीं करेगा। अधिकारी के अनुसार हालांकि उसने किशोरी को परेशान करना जारी रखा। उन्होंने बताया, 28 जुलाई को जब किशोरी का परिवार किसी अन्य स्थान पर किराए का मकान लेकर रहने जा रहा था, तब युवक ने उसे ऐसा करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। हालांकि त्रिवेदी ने पांडे का मकान खाली कर दिया और वह रविवार शाम रेलवे स्टेशन जा रहे थे। तभी आरोपी ने उन्हें एक स्थान पर रोका और चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। गिट्टी खदान पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पांडे को कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ हत्या और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने किशोरी के पिता को ही मार डाला। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। दिन दहाड़े आरोपी युवक ने चाकू से सपासप वार किए। इससे परिसर के नागरिकों में भी दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना को लेकर मृतक के परिजन और स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। मृतक गुप्ता चौक सुरेंद्रगढ़ निवासी नारायण प्रसाद गया प्रसाद द्विवेदी उम्र 35 वर्ष बताए गए हैं। आरोपी बलराम मनोज पांडे उम्र 20 वर्ष बताया गया है। नारायण नागपुर रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थ का स्टॉल चलाते थे। पिछले 10 वर्षों से द्विवेदी परिवार मनोज पांडे के घर पर किराए में रहता था। नारायण की 15 वर्षीय बेटी अनुष्का 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पिछले 1 वर्ष से बलराम उसे परेशान कर रहा था। स्कूल जाते आते समय उसका पीछा करता था, रास्ते में छेड़खानी करता था। आखिर परेशान होकर कुछ दिन पहले अनुष्का ने अपनी मां अनु को जानकारी दी। अनु ने नारायण को जानकारी दी। नारायण ने बलराम को जमकर फटकार लगाई। उसके माता पिता को भी सारी बातों की जानकारी दी। बलराम के पिता मनोज ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में बलराम ऐसा कोई काम नहीं करेगा, इसलिए नारायण ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। उसके बाद भी बलराम नहीं सुधरा, वह लगातार अनुष्का को परेशान करता रहा। बलराम के पिता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने नारायण को घर खाली करके कहीं और रहने को कहा। 28 जुलाई को नारायण ने पांडे का मकान खाली कर दिया और सुरेंद्रगढ़ में ही दूसरा कमरा किराए में लिया। घर खाली करते समय भी बलराम ने नारायण को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने घर खाली किया तो वह उनका मर्डर कर देगा। नारायण ने उसे जमकर फटकार लगाई और घर खाली कर दिया। रोज की तरह रविवार की सुबह 8:30 बजे के दौरान नारायण अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर बलराम ने उनका रास्ता रोका। चाकू जैसे हथियार से उन पर कई वार किए। नारायण वहीं ढेर हो गए और बलराम फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गिट्टी खदान पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के कुछ समय बाद ही गिट्टी खदान पुलिस ने बलराम को गोरेवाड़ा परिसर से गिरफ्तार कर लिया। नारायण मूलतः रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। परिजन पोस्टमार्टम के बाद उनका शव रीवा ले जाने वाले थे, लेकिन दस्तावेज बनाने में देरी के चलते उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इस वजह से परिजन और स्थानीय नागरिकों में रोष फैल गया। रात 8 बजे के दौरान बड़ी संख्या में गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। देर रात तक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। चर्चा ये भी है कि नारायण को मौत की घाट उतारने के बाद बलराम ने मोबाइल पर फोटो भी खींची थी। यह फोटो वह नारायण के परिजनों को भेजने वाला था, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से
MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।